अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता हुआ। ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का तबादला हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती और भाईचारे का मजबूत रिश्ता है। दोनों ममालिक का ताल्लुक मुश्तरका अक़दार, तारीख और सकाफती वाबस्तगियों से जुड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पंजाब के 55% अफराद वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। सर्वे में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के 2010 लोगों से राबिता हुआ। 53% अफराद ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर हुकूमती इक़दामात को मौसर करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। डिटेल्स क्या है, वकास गौरी से हम जान लेते हैं। वकास, क्या डिटेल्स है इस सर्वे की? जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवामी सर्वे की रिपोर्ट जो वज़ीर आला मरियम नवाज के 100 दिन मुकम्मल होने पर हुकूमत में किया गया है, उसके मुताबिक 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया है, जबकि इस सर्वे के दौरान 18 साल से ज़ायद उम्र के 2010 अफराद से राब्ता किया गया, जिनमें 65% मर्द और 35% खवातीन शामिल थीं। सर्वे में 55% शहरियों ने हुकूमत की 3 माह की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया, जबकि 35% अफराद हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमिन नजर आए, और जिन लोगों ने इस पर कोई इजहार नहीं किया 10% वो हैं जिन्होंने कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। 37% अफराद ने मकबूलियत में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि हुकूमती इक़दामात को मुस्तर करार दिया। ठीक है, शुक्रिया वकास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वालिद से मोहब्बत के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं कि आज अपने बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए बाप की कुर्बानियों को भी तस्लीम कीजिए। औलाद की तरबियत और बेहतर परवरिश में वालिद के शफीक किरदार को अहमियत समझने की ज़रूरत है। शफीक बाप सायादार शजर की तरह है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मजीद कहा कि अपनी हर कामयाबी वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ, जो हर मुश्किल में मेरा हौसला है। खुशकिस्मत हूँ कि जो मुझे मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले, उनकी बेटी होने पर नाज है। वालिदैन की इज्जत और तकरीम करने वाले, उफ तक ना कहने वाले दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं। ईद कुर्बा है कल, कुर्बानी भी करनी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने का फाइनल राउंड जारी है। महंगाई की वजह से मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में बहस और तकरार हो रही है। मंडी में कहीं तो व्यापारियों के सारे जानवर बिक गए हैं, तो कहीं व्यापारी अब भी ग्राहकों के इंतजार में नजर आ रहे हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की भी अपने शहरों में वापसी का सिलसिला जारी है। और शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग भी उरूज पर है। डिटेल्स लेंगे अपने शहरों से, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से इकरा लियाकत होंगी और अली मिर्जा होंगे, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, कोयटा से हमाद अली और पेशावर से जमीर खान, जबकि मुल्तान से विजया वाहिद और फैसलाबाद से हमें अपडेट करेंगे वकास शिराज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद से आमना जंजुआ से। आमना, कल है ईद, तो तैयारियां कैसी हैं? कुर्बान की रौनकें अरूज पर है। जुड़वा शहरों में मवेशी मंडियों में अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। फैमिलीज़ जो है वो बाहर निकली हुई हैं, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कम वक्त है कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए। जो है वो बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चे क्योंकि ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जानवर को लेकर। इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कोई नाम भी सोचा है अपने गोट का? जी, अगर वो वाइट कलर का होगा तो हम उसका नाम वनीला आइसक्रीम रखेंगे, और अगर ब्लैक में मिला तो फिर हम उसका नाम ब्राउनी रख सकते हैं। जी देखें, बच्चे जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। गर्मी है लेकिन उसके बावजूद यहाँ बच्चे पहुँचे हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपने मनपसंद कुर्बानी का जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और नाम भी सोचे हुए हैं कि अगर जिस रंग का होगा उसके मुताबिक जो वो पहले से नाम सोच कर आए हुए हैं। ठीक है आमना, साथ रहेगा। लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे। इकरा लियाकत हमारे साथ मौजूद है। इकरा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है?
जी बिल्कुल, बात की जाए ईद उल अज़हा की तो चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सबने पहले बकरा खरीदा और अब रुख किया मार्केट का कि अपने लिए शॉपिंग कर ली जाए। बताइएगा, बेटी को साथ लेकर आई हुई हैं, क्या देखा है मार्केट का रुझान? वक्त भी कम है, ईद सूट भी लेना है। जी फ़िलहाल तो विंडो शॉपिंग ही लग रहा है करके जाएंगे, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रही बच्चों का लें या घर के रेंट वगैरह पूरे करें। जी बड़ी हकीकत पर मबनी खातून ने बात की कि हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले। दूसरे मुल्कों में जब भी कोई त्यौहार होता है तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, जबकि पाकिस्तान का ये क्या कहते हैं विरसा रहा है, रवायत रही है कि हमेशा त्योहारों के मौक़ों पर जो है वो महंगाई, दुकानदार जो है मनमानी कीमतें लगाते हैं। तो दुकानदारों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो महंगाई कम करे ताकि गरीब इंसान जो है 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा सके। ठीक है, पेशावर से जमील खान से हम बात कर लेते हैं। जमील, आपके पास क्या तफसीलात हैं हमारे व्यूअर से शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, यकीनन कल ईद होगी और पेशावर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियाँ इस वक्त एक तरफ जानवरों से कचाकच भर गई हैं तो दूसरी जानिब शहरी भी तेज़ी कर रहे हैं कि अच्छा जानवर ख़रीदे लेकिन कम कीमत पे। हम तो आए हैं जी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने और मंडी के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो बस कोशिश यही है कि बस अच्छा जानवर मिल जाए, अच्छे रेट में मिल जाए, बाकी हालत बहुत ख़राब है। जी बिल्कुल, यही पे शहरियों का कहना है कि कीमतें ज़्यादा हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी में, जहाँ पे भेड़ बकरियाँ लाई गई हैं, बकरा मंडी है। लेकिन शहरी यही ख्वाहिश रखते हैं कि अच्छा जानवर ख़रीदे और कम कीमत पे, लेकिन वो जो ईद है वो भी कल है और यही कोशिश है शहरियों की कि ख़रीदारी आज ही कर सके ताकि कल सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी कर सके और ईद कुर्बा में अपने जानवर को। पेशावर से अपडेट कर रहे हैं जमील खान। जमील साथ रहेगा। मुल्तान से हम विजया वाहिद से बात कर लेते हैं। विजया, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कैसी है तैयारियां ईद की? ईद कुर्बान की आमद है और आज आखिरी रोज़ है शहरियों के लिए कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर जो हैं वो ख़रीद सके। जबकि इस वक्त मैं जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बैल मौजूद है जिसका नाम जो है वो बबलू रखा गया है व्यापारी ने और इसकी कीमत जो है वो 18 लाख रुपये बताई जा रही है। तो उनसे जानते कि वो इसको जो है क्या खिलाते हैं, किस नस्ल का बैल है। और आप ही 18 लाख से कम में मान नहीं रहे? नहीं, हम 18 लाख से कम करने पे तैयार हैं, मगर यहाँ लोग जो है सुनकर चले जाते हैं, मोल पूरा नहीं देते। तो अंदाजन कितना कम करेंगे अगर कोई खरीदने आता है? हम 2 लाख रुपए कम कर देंगे। ठीक है, 16 लाख तक बेच देंगे। जी जी ठीक हो गया जी। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद व्यापारी से हमारी बात हुई है जिसका कहना है कि वो इस बैल को दूध पिलाते हैं और पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं और वो इसका नाम जो है उन्होंने बबलू रखा है और इसकी कीमत जो है वो 18 लाख बता रहे हैं। मगर साथ साथ व्यापारी का ये भी कहना है कि जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उसकी कीमत देखकर हैरान हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो शहरी है उनके लिए जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है वो जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। जी, और फैसलाबाद की सूरत हाल वकास शिराज के जरिए। जी वकास, हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, ये साबित कर दिखाए फैसलाबाद के शहरी जो हैं अताउर रहमान, जिन्होंने पूरा साल बड़ी मेहनत के साथ जो है बड़े शौक से जो है कुर्बानी के जानवरों को पाला और नायाब जानवर जिनको पाला गया और बड़ी खूबसूरती के साथ इनको तैयार किया गया। आज जो इनके लिए इनको कुर्बानी पर कुर्बान करने के लिए जो तैयारियाँ भी की जा रही हैं, अल्लाह ताला ने हमें मेहनत का सिला दिया है कि इतने खूबसूरत जानवर हमने तैयार किए हैं। इनके ऊपर पूरा साल की मेहनत लगती है, डेली इनकी सफाई करना, इन्हें नहलाना, इनके डेली खुराक का ख्याल रखना। काफ़ी मेहनत के साथ जो है इन जानवरों को जो है तैयार किया गया और जो ईद वाले दिन को कुर्बान भी किया जाएगा। तो आरुमान का ये कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि हर साल जो है खूबसूरत से खूबसूरत जानवरों को तैयार करके कुर्बानी वाले दिन जो है इन्हें जो कुर्बानी का हिस्सा बनाया जाए। जी ठीक है, हमाद अली से बात कर लेते हैं। कोयटा की सूरत हाल उनके जरिए हम जानते हैं। हमाद, बताइएगा कि कल ईद है और ईद की तैयारियों की डिटेल्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। कल ईद का दिन है, आज आखिरी रोज है। व्यापारी और खरीदार जहां पर बकरे, बैल और दीगर कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख करते हैं, तो वहीं पर अगर हम ऊंट की बात करें तो ऊंट की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी है। सर, क्या कहेंगे, क्या कीमत रखी है आपने ऊँटों की? 6.5 लाख तक। तो ये बताइएगा कितने ऊँट अब तक बेच चुके हैं? 10 ऊँट सर बेचे। तो अभी ये जो भाई हैं हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या खरीदना है? हमें ये ऊँट खरीदना है, मगर मार्केट में बहुत महंगाई है, मार्केट बहुत ईवी जा रहा है। तो इस भाई को मैं कह रहा हूँ कि भाई आप 5 लाख तक इसको कर ले ताकि लोगों की उसमें आ जाए। भाई, आप आखिरी इसको कितने में दे रहे हैं? सर, आखिरी इसको देंगे 5.5 में। तो ये भाई कह रहे हैं आखिरी 5.5 में फाइनल। नहीं, 5 तक अगर ये वो हो जाए तो ठीक है, 5 से ज्यादा जो है
बहुत वो है। वारा नहीं होता है। ये भाई का ये कहना है कि 5 लाख में जो है लास्ट में लेना है, अदरवाइज ये जो ऊंट है ये वारे में नहीं है। जी ठीक है, तो लाहौर में मौजूद जो परदेसी हैं वो भी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। इस पर डिटेल्स क्या है ये हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद अपने नुमाइंदे अली मिर्जा से जानेंगे। बताइएगा अली मिर्जा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए बाकायदा तौर पर परदेसी लाहौरिये जो है वो अपने घरों को तो वापस जा रहे हैं, साथ के साथ कुछ ऐसे लाहौरिये भी मौजूद हैं जो अपनी ससुराल में ईद करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस टाइम लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है वो इस टाइम खड़ा हूँ और मेरे साथ एक साहब ऐसे हैं जो अपनी ससुराल, अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के हमरा जो है वो ईद करने के लिए जा रहे हैं। ये बच्चों का जॉनसन हर साल का प्रोग्राम होता है। नहीं सर, ये बच्चों का तो होता है, लेकिन कोई भाभी की तरफ से भी कोई डांग सोटा चला है? कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो यानी गन पॉइंट पर बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी ईद का वादा जो है मेरे भाई ने जो है वो मेरी बहन के साथ किया हुआ है कि बड़ी ईद बाकायदा तौर पर जो है वो ससुराल करनी है, और इनका ससुराल जो है वो मुल्तान है। बाकायदा तौर पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद, परदेसियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने प्यारों से मिलने के लिए जो है वो जा रही है। बाकायदा तौर पर लाहौरी अपनी ससुराल में जो है वो ईद करने का प्लान जो है वो तय कर चुके हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो जाने की तैयारियों में भी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली मिर्जा। इसके अलावा दीगर नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से इकरा लियाकत, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ, हमाद अली, जमील खान और विजया वाहिद के अलावा वकास शिराज हमसे डिटेल्स शेयर कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। ड्रोन कैमरों की सिविल एविएशन में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। वजारत हवाबाजी ने ड्रोन कैमरों के हवाले से पॉलिसी रूल्स जारी कर दिए। ड्रोन के लिए सिविल एविएशन से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रूल्स जारी होने के 4 माह के अंदर ड्रोन रखने वालों को रजिस्टर कराना लाजमी करार। ड्रोन कैमरे की लाइसेंस की मियाद 3 साल तक होगी। डिटेल्स क्या है, काशिफ मुनीर से हम जान लेते हैं। बताइएगा काशिफ। देखें जी, ड्रोन कैमरों के हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है। वजारत हवाबाजी ने ड्रोन कैमरों के हवाले से पॉलिसी रूल जारी कर दिए हैं। ड्रोन के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। रूल जारी होने के बाद 4 माह के अंदर ड्रोन रखने वालों को रजिस्ट्रेशन लाजमी करानी होगी और ड्रोन को का जो वजन के हिसाब से 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। लाइसेंस की मयादात 3 साल के लिए होगी और इसकी जो कैटेगरी है 1 से 4 तक मुल्क में बरामद और बरामद की इजाजत होगी। जी ठीक है, शुक्रिया काशिफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सांगड़ में टांग कटने वाले ऊंट का इलाज कराने की हिदायत। जख्मी ऊंट को कराची लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कासिम जतोई को हिदायत। जख्मी ऊंट को मसनूई टांग लगाने का बंदोबस्त करने की हिदायत भी सामने आई है। खबर की डिटेल्स क्या है, कामरान सुहेल से हम जान लेते हैं। बताइए कामरान। देखिए, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह ने जानवरों के साथ जो मुसलसल नारवा सलूक करने के जो इतलात मौसूल हो रही है उस पर नोटिस दिया है और बिलखुसूस सांगड़ में जो ऊंट की टांग काटने का वाकया हुआ है उस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को जो है वो हिदायत की गई है कि उसका इलाज जो है वो कराया जाए और उस हवाले से जो है वो रिपोर्ट भी तलब करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन से दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी सफ़ीर जियोंग ज़ीडोंग से मुलाकात में इजहार ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात समेत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। चीनी सफीर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नर सिंध का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने का ऐलान। कामरान टिसूरी ने कहा है कि जिनका घर किराए का होगा और बच्चे 10 साल से छोटे होंगे उन्हें फ्री सोलर लगा कर देंगे। गवर्नर सिंध का सांगड़ में ऊंट की टांग काटने वाले मुलजिम को कड़ी सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा कि अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया गया तो कौम पर अजाब आएगा। गवर्नर सिंह ने कहा कि ईद उल अजहा पर गवर्नर हाउस में 100 ऊंटों की कुर्बानी होगी। ये काम, ये किरदार किया है, उसे फिलफौर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो जो अजाब इस कौम पर आएगा वो तो अपनी जगह, लेकिन आप ऐसे लोगों को खुला छोड़कर आइंदा के लिए ये तरगीब देंगे कि फिर जिसकी मर्जी आए वो किसी यूट्यूबर को सिर्फ वीडियो बनाने के नाम पर गोली मार दे। मुल्क में महंगाई का तूफान है। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। नवाज शरीफ ने भी जाते वक्त यही कहा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत ने बजट में सबसे बड़ा हमला तनख्वाहदार तबके पर किया है। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। जागीरदार तबका 75 साल से मुल्क का खून चूस रहा है। बजट में जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया।
ने अदा किए जो खून निचोड़ रहे हैं पाकिस्तान का 77 साल से, और 360 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने अदा किए, और तनख्वाहदार तबके के ऊपर इन्होंने मजीद स्लैब्स लगाकर इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया। तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन कितने परसेंट है और पाकिस्तान में प्राइवेट मुलाजमीन कितने परसेंट है? शहबाज शरीफ साहब, आपने कोई मैकेनिज्म बताया कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कैसे होगा? पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। फॉर्म्स हायर करके रियासत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि एजेंडे के तहत अमरीकी कांग्रेस के अरकान से 3 तरामीम पेश की गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने इन तरामीम को खत्म कराया। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने में पीटीआई का कोई सानी नहीं। रियासत के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन लाहौर का ड्राई पोर्ट्स पर बॉन्डेड सामान की तरसील रुकने पर इजहार तशवीश। सदर लाहौर कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन आगा इफ्तिखार ने कहा है कि बॉन्डेड सामान की तरसील रुकने से इंपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सीनियर नायब सदर साजिद अजीज मीर और जनरल सेक्रेटरी मसूद आलम भट्ट ने बताया कि ईद के मौके पर सामान की बरवक्त तरसील रुकने से सप्लाई चेन मुतासिर होगी और सार्फिन को भी शदीद परेशानी का सामना है। अब कंट्री ड्राई पोर्ट्स और कस्टम्स कलेक्टोरेट्स की रेवेन्यू टारगेट भी मुतासिर होने का शदीद अंदेशा है। उन्होंने चेयरमैन FBR मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन से फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त की। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेओ।